Jai Hind, dear aspirants. This is Pallavi, and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. एस्पिरेंट्स, आज के सेशन में हम सभी चर्चा करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि PYQ के बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पर ये क्वेश्चन है हमारा। आप जानते हैं कि BPSC के मेंस के एग्जामिनेशन में PYQ का कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। आई थिंक करेंट के क्वेश्चंस के अलावे काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आप PYQ को साथ में ज़रूर रखेंगे। या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में PYQ का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आप सभी जानते हैं कि यदि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट होंगे और BPSC की तैयारी कर रहे होंगे तो आप इस क्वेश्चन से रूबरू होंगे। हमारे जो क्वेश्चन है 38 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संसद भारतीय संसद स्वस्थ विधानमंडल नहीं है। भारतीय संसद जो है वो एक स्वस्थ विधानमंडल नहीं है। आपको इस क्वेश्चन से की पॉइंट्स निकालने हैं। पहला की पॉइंट निकला, भारतीय संसद एक स्वस्थ विधानमंडल नहीं है, लेकिन इसकी शक्ति जो है विशाल है। आपको लिखना है भारतीय संसद की शक्ति पर असीम नहीं है, मतलब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। असीम नहीं है मतलब इसकी सीमा, ये इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इस कथन का व्याख्या करना है। भारतीय संसद की शक्ति और लिमिटेशंस पर आपको चर्चा करना है। फिर लिखना है भारतीय संसद की जो तुलना है ये ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। तो आपको क्या क्या करना है, इसमें की पॉइंट्स आपने निकालना। भारतीय संसद की शक्ति को लिखना है, इसके लिमिटेशंस को लिखना है, असीम नहीं है। इस तरीके से आपको इसकी चुनौतियों के बारे में भी लिखना है और इसकी जो तुलना है वो ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। ये सारे आपके की पॉइंट्स होंगे और इसी के बेस पर आपका जो मेन बॉडी क्वेश्चन का लिखा जाएगा वो लिखाए जाएंगे। इसलिए क्या है कि क्वेश्चन के आंसर को लिखने से पहले क्वेश्चंस को ब्रेक डाउन करना है एंड ब्रेक करने के बाद उसके सारे जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स है उसको निकालने हैं और फिर उस की पॉइंट्स पर अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। आप इंट्रो में लिखेंगे भारतीय संसद स्वस्थ विधानमंडल नहीं है, अपितु संसद केंद्र सरकार का एक विधायी अंग जरूर है। क्या है कि भारतीय संसद, हमने क्वेश्चन से रिलेट कर लिया कि भारतीय संसद एक विधानमंडल नहीं है, स्वस्थ विधानमंडल नहीं है, लेकिन यह संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग जरूर है। आगे आप लिखेंगे संविधान के संविधान के 5वें भाग के अनुच्छेद 79 से 122 अनुच्छेद 79 से लेकर के 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि और अधिकारियों की प्रक्रिया और शक्ति पर चर्चा की गई है। ये सारी चर्चा जो है वो संविधान के 5वें भाग में, किस भाग में, 5वें भाग में की गई है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अमेरिकी पैटर्न के बजाय संसद के लिए ब्रिटिश पैटर्न को अपनाया है, इसीलिए हमने ब्रिटिश समकक्ष से इसकी तुलना को हमें लिखना है। तो जो भारतीय संविधान के निर्मातागण हैं वो अमेरिकी पैटर्न को न अपना करके ब्रिटिश पैटर्न को अपनाने का प्रयास किए हैं। संसद के अंग में आप इसको अब लिखेंगे। संसद के अंग जो है वो 3 प्रकार से हैं। एक है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। राज्यसभा जो होता है उच्च सदन होता है, अस्थायी सदन होता है। राज्य से संबंधित मामले के बारे में इसके पास जानकारी होती है और राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव ये कराता है। लोकसभा जो निम्न सदन कहलाता है, इसमें 543 सदस्य होते हैं। इसके द्वारा ही कार्यपालिका का चयन होता है, संयुक्त बैठक का निर्णय होता है और मंत्रिपरिषद से जुड़ी शक्तियाँ जो है वो लोकसभा के पास ही होती है। राष्ट्रपति में आप देखेंगे संसद का एक अभिन्न अंग है, सर्वोच्च औपचारिक पदाधिकारी होते हैं, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए स्वीकृति देते हैं और सदनों का समय व सदनों का समन व सत्रावसन का जो पावर है वह भी राष्ट्रपति के पास ही होता है। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। संसद के कार्य में लिखेंगे आप
कि इसके 3 प्रकार के कार्य हैं। एक है विधायी कार्य, दूसरा है वित्तीय कार्य एंड लास्ट है चुनावी कार्य। विधायी कार्य में आप यह लिखेंगे कि संसद केवल संघ सूची के विषय पर ही कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल के साथ संसद को समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। वित्तीय कार्य में लिखेंगे जनता के धन के संरक्षक होते हैं। सरकार संसद की मंजूरी के बिना जनता का कोई कर नहीं लगा सकती है और बजट को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। चुनावी कार्य में आप लिखेंगे राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना। ओके, इसके साथ ही लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी कराता है। राज्यसभा उप सभापति का चुनाव भी संसद का ही कार्य होता है। मतलब इसके चुनावी कार्य, वित्तीय कार्य और विधायी कार्य हैं। आगे आपको संसद की शक्तियाँ लिखनी थी। संसद के शक्तियों में आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि संसद के पास भारतीय प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था में संसद एक केंद्रीय स्थिति रखती है तथा संसद को कई विशेष शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। संसद की शक्तियों में आप लिख सकते हैं न्यायिक शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, सांविधिक शक्तियाँ, अन्य शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियों को आप इसमें लिख सकते हैं। साथ ही विधायी शक्तियों में आप लिखने का प्रयास करेंगे संसद किसी भी राज्य विधानमंडल के कानून में संशोधन या उसमें अंतर करने के लिए कानून बना सकती है। ओके, इसके लिए अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 252 और अनुच्छेद 253 के अनुसार राज्य सूची पर कानून पारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये विधायी शक्तियाँ हुई। ओके, कार्यकारी शक्तियों में आप लिखेंगे संसद किसी भी समय मंत्रिमंडल को सत्ता से हटा सकती है जो अविश्वास प्रस्ताव द्वारा संभव है। सरकार द्वारा लाए गए वित्त विधेयक की मांग का विरोध भी कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत ही आता है। वित्तीय शक्ति में लिखेंगे आप संसद इस विभाग का प्रमुख है और संसदीय अनुमोदन के बिना कार्यपालिका कार्य नहीं कर सकती। केंद्रीय बजट तैयार करना भी इसकी वित्तीय शक्ति है। न्यायिक शक्ति में यह राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। यदि राष्ट्रपति भारत के संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग भी चलाया जा सकता है। संसद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी हटा सकती है। सदस्य द्वारा शपथ के समय विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने पर उन्हें दंडित भी किया जा सकता है। निर्वाचन शक्तियों में आप यह लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद भी शामिल है। राष्ट्रपति को वोट देने के लिए चुनने का अधिकार संसद के दोनों सदनों के पास प्राप्त है। अगर राष्ट्रपति द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाए व लोकसभा उस पर सहमत हो जाए तो राष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्तियाँ संसद के पास निहित होती है। सांविधिक शक्ति में आप यह लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान के कानूनों में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करने की शक्ति संसद को है, लेकिन संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा पारित करना आवश्यक होता है। अन्य शक्ति में आप यह लिख सकते हैं राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं को घटाने, बढ़ाने, बदलने की शक्तियाँ संसद के पास है। अंतिम निर्णय के पहले सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और मुद्दों पर संसद करने का विषय भी संसद के पास है। आपातकालीन की संस्तुति करना और संसद विचार विमर्श की सर्वोच्च इकाई भी मानी जाती है। संसद की सीमाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि लिखा हुआ था कि भारतीय संसद जो है उसकी जो सीमाएं हैं असीम है, असीम नहीं है। ओके, तो इसमें आप लिखेंगे संसद की सीमाओं में आप लिखेंगे कि संसद के पास विशाल शक्तियाँ होने के बावजूद भी इसकी शक्तियाँ जो है सीमित है। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो भारतीय संसद को सीमित करते हैं। कौन कौन से तथ्य हैं, चलिए देखते हैं। जैसे में आप यह देखेंगे केवल संघ और समवर्ती सूची पर ही संसद कानून बना सकती है। वह राज्यों के बीच की शक्ति का विभाजन संघीय संरचना के तहत संघ और राज्यों के शक्ति का विभाजन होता है। संवैधानिक संशोधन के लिए विशेष बहुमत संसद को सीमित करती है। जैसे संसद को विशेष बहुमत द्वारा संशोधन के आधे राज्य की विधानसभाओं का अनुसमर्थन होना। अनुच्छेद 368 को संशोधनों के परिधि से बाहर रखना। मूल ढांचे के सिद्धांत में आप यह देख सकते हैं कि
संसद के पास जो संशोधन शक्ति है वो एक सीमा अंकित करता है। भारतीय संविधान की मूल संरचना, जिन्हें संसद द्वारा संशोधनों के माध्यम से समाप्त या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यह अवधारणा जो है केशवानंद भारतीय मामले 1973 में उल्लेखित है। साथ ही आप यह देखेंगे न्यायपालिका संबंधित चर्चा संसद में ना होना। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। ओके, भारत में किसकी सर्वोच्चता है? तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। ओके, मूल अधिकार, इसके तहत भारतीय नागरिकों को कुल 6 मूल अधिकार ज्ञात है। कितने मूल अधिकार ज्ञात है? 6 मूल अधिकार जो है वो प्राप्त है, जो संसद पर सीमा अंकित करती है कि नागरिकों के मूल अधिकारों पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है। ये सब उसकी क्या हुई? असीम सीमाएं हुई। ओके, ये सब उनकी सीमाएं हुई, लिमिटेशंस हुए। ओके, इसके बाद आप इन सीमाओं को कुछ इस तरीके से भी फ्रेमिंग कर सकते हैं एंड इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो सीमाएं हैं वो किस प्रकार से सीमाएं हैं, किसकी? भारतीय संसद की सीमाएं। ओके, आप इसमें यह देखेंगे कि भारतीय संसद की जो सीमाएं हैं वो मूल अधिकारों के, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को लेकर के है। सर्वोच्चता जो है वो संविधान को दिया गया है, इसको लेकर के है। न्यायिक समीक्षा को लेकर के है, भारत में लिखित संविधान की व्यवस्था को लेकर के है, और साथ ही मूल ढांचे का सिद्धांत और संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लेकर के संसद की कुछ सीमाएं हैं। ओके, इस तरीके से आप लिखेंगे ये सभी तथ्य भारतीय संसद की जो संप्रभुता है उसको सीमित करने का कार्य करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि भारतीय संसद जो है वो ब्रिटिश संसद से तुलना करना था। ओके, तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि भारतीय संसद और ब्रिटिश संसद, इसकी तुलना करना है, मतलब बीच से लाइनिंग दे देना है। और आपको लिखना क्या है फिर? संवैधानिक स्तर जो है लिखित संविधान है, परंपरा आधारित प्लस लिखित संविधान के कुछ तथ्य है। संशोधन शक्ति जो है इसमें नम्यता और अनम्यता का मिश्रण है, जबकि ब्रिटिश संसद जो है वो अनम्य है, बड़ा कठोर है। ओके, मूल संरचना की अवधारणा में आप देखेंगे कि भारतीय संसद में मूल संरचना की अवधारणा है, जबकि ब्रिटिश संसद में कोई भी मूल संरचना की अवधारणा नहीं है। सत्ता के प्रतिकरण में आप देखेंगे भारतीय संसद में विधायिका प्लस कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग अस्पष्ट रूप से और विभाजित द्विसदनीय व्यवस्था है। साथ ही आप ब्रिटिश संसद में देखेंगे कि स्पष्ट विभाजन है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। नेक्स्ट समीक्षा में आप यह लिख सकते हैं कि संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम की जांच की जा सकती है, लेकिन ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम की जांच नहीं किया जा सकता है। और साथ ही संघात्मक शासन व्यवस्था विकेंद्रीकृत है और एकात्मक शासन व्यवस्था केंद्रीकृत जो है वो ब्रिटिश संसद की है। आप लास्ट में क्या लिखेंगे? लास्ट में लिखेंगे निष्कर्ष, और निष्कर्ष में लिखेंगे उपयुक्त तुलना से स्पष्ट है कि भारतीय संसद की तुलना ब्रिटिश संसद से करना न्याय संगत नहीं है। ब्रिटिश संसद की सीमाएं असीमित व भारतीय संसद की शक्तियां संवैधानिक रूप से सीमित है। भारतीय संसद कांग्रेस की संप्रभुता वैधानिक रूप से संविधान में लिखित शब्दों के सरकार की संघीय व्यवस्था, न्यायिक समीक्षा तथा अधिकारों के विधेयकों द्वारा प्रतिबंधित है। संसद भारतीय लोकतंत्र की नींव है तथा यह देश की सर्वोच्च विधायिका है। ओके, इस तरीके से आप अपना आंसर राइटिंग कर सकते हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू।